इन सब बातों के बावजूद मैंने तुम्हारी माँ का ख्याल रखा। जब उसको दर्दें उठी तो मैं उसको अस्पताल लेकर गई। हालांकि उसी रात उसी की वजह से मेरा भाई कत्ल हुआ। साजिदा बेचारी को कुछ पता नहीं था, लेकिन शायद दिल को दिल से रहा होती। उसी रात उसकी भी तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल पहुंच गई। और फिर एक ही तारीख को वो दोनों इस दुनिया से गुजरे और तुम दोनों पैदा हो। आज मैंने तुमसे वो कुछ कह दिया जो 20 साल से मेरे दिल में था, लेकिन मेरी तुमसे एक ही गुजारिश है कि इन बातों का जिक्र तुम किसी से करना नहीं, क्योंकि खानदान की बदनामी होगी। और साजिदा को तो कभी पता नहीं चला कि सलीमा का भाई साहब के साथ कोई ताल्लुक भी था, और मैंने भी कभी नहीं बताया, कभी नहीं। जब मेरा भाई चला गया तो फिर क्या फायदा इन सब बातों का। एक साजिदा है इन सब बातों से बेखबर अपने शौहर से किया हुआ वादा निभा रही है। मुझे तुमसे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज जो तुम करने जा रही थी वो साजिदा को मार डालता और शाजिया की जिंदगी बर्बाद कर देता। और तुम मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरे पास सच बताने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मत रो मेरी बेटी। आपने अच्छा नहीं किया। इतने साल हमें पालती रही, पूरे खानदान के साथ आपने ज्यादती की है। किसी भी तरह, किसी भी बहाने से आपको मुझे और इस औरत को घर से निकाल देना चाहिए था, जिसे अब मां कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं नहीं निकाल सकती थी बेटा। क्यों? क्यों नहीं निकाल सकती आप? क्योंकि उसके पास तुम थी, मेरे भाई साहब की औलाद। तुम फरासत की नहीं, मेरे भाई साहब की बेटी। अरे तुम यहाँ खड़ी हुई हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती फिरी हूँ। अच्छा बताओ, फूफी अम्मी ने क्या बोला तुमको? उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? काश मार डालती। अच्छा देखो, फिक्र नहीं करो और इनके डराने में भी नहीं आना। नेक्स्ट टाइम मैं फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगी, ठीक है? अभी तुम जाओ, शहबाज को फोन करो, वो बेचारा परेशानी से मर जाएगा। चलो ना। मैं फहद से शादी कर रही हूँ। क्या? मैं फहद से शादी कर रही हूँ। मुझे पता था तुम यही कहोगी, पर डोंट वरी, फूफी अम्मी ने तुम्हें लक्ष्य दिया, मुझे तो नहीं ना। मैं तुम्हें यहाँ से स्मगल करके भी ले जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा अब ज्यादा बकवास नहीं करो और चलो शहबाज के साथ भागने की तैयारी करो। अगर तुमने मुझे एक बार फिर भागने को कहा ना तो मैं सबको बता दूंगी। फूफी अम्मी ने तुम्हें क्या बोला नाजिया? कुछ नहीं। झूठ नहीं बोलो, मुझे बताओ क्या बोला उन्होंने? जब मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ठीक है, नहीं पता मुझे, मैं खुद पूछ लूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? ये मेरी जिंदगी है, इसके साथ मैं जैसा भी सुलूक करूँ मेरी मर्जी। जिसके साथ शादी करूँ या ना करूँ ये भी मेरा फैसला है। तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का। समझ में आई? नहीं, मुझे समझ नहीं आई। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम नहीं समझोगी। तुम चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूं, मार डालूं अपने आप को, तो ठीक है, यही सही। सारा किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नाजिया, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तो मर जाती तो मुझसे कैसे शादी करती? कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ये तो बताओ, फूफी अम्मी ने क्या बोला? भले शहबाज से ना शादी करो, लेकिन फहद से शादी क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारे काबिल नहीं है। क्या पता मैं उसके काबिल ना हूँ। कैसी बातें करती हो नाजिया?
चलो ऐसा करते हैं, मैं अम्मी से बात करती हूँ, उनको बता दो। नहीं, भले अम्मी को इज्जत और वकार से कोई वास्ता ना हो, लेकिन मेरा नाम जिस खानदान से जुड़ेगा मैं उसकी इज्जत का पास रखूंगी। क्या फजूल की डायलॉग मार रही हो? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी खुशी से होनी चाहिए। शाजिया तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? माफ करो मुझे। ये क्या हो रहा है बेटा? खैरियत है ना? बिल्कुल छोटी अम्मी, बस शादी से पहले का डिप्रेशन है। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? सुना नहीं आपने? शादी से पहले का डिप्रेशन है। और क्या सुनना चाहती हैं आप? दिमाग सही है तुम्हारा? ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? छोटे छोटी अम्मी, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। खैर, साजिया बुला रही है आप दोनों को। इस वक्त तो जागी हुई है? हाँ, फौरन आ जाए। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कौन बोलता है? चलो उठो, अब आओ ना। कोई थकन वकन नहीं अम्मी, ये सब आपकी जिद की वजह से हो रहा है। आखिर आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेती? जब वक्त पड़ेगा तो करवा लूंगी ऑपरेशन। अभी आप मेरी बात सुने, और नाजिया आप भी। आप दोनों की शादी होने वाली है। शादी होके नए घर चली जाएंगी आप दोनों। हम तीनों से अगर कोई कोताही हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। आप कैसी बातें करती हैं अम्मी? आप दोनों को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए हम तीनों ने अनगिनत फैसले लिए हैं। उसमें से कुछ सही थे तो कुछ गलत भी हो गया, लेकिन एक बात बिल्कुल सच्ची है, हमारी नीयत बुरी नहीं थी। अब तो बस यही दुआ है कि आपकी शादी का फैसला सही हो। आप दोनों हमेशा खुश रहें। नाजिया बेटा, माना आप मेरी नहीं सलीमा की बेटी हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपको शाजिया से कम नहीं समझा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये घर सिर्फ मेरा है, सलीमा का नहीं। इसलिए मैंने ये मकान आपके और शाजिया के नाम कर दिया है। आप सच कह रही हैं साजिदा? खुदा की कसम मुझे यकीन था कि आपके दिल में नाजिया के लिए बेहद मोहब्बत है। हालांकि सारी जिंदगी शाजिया को आप ज्यादा जेवर और चीजें देती रही हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि जब आप जायदाद का बंटवारा करेंगी तो नाइंसाफी नहीं करेंगी। सुना तुमने नाजिया? अब हम डंके की चोट पर सीना तान के तुम्हारी ससुराल को ये कह सकते हैं कि हम कोई टटपूंजे की औलाद नहीं है। हमारे पास भी पैसा है, रुपया है, खानदान है, जायदाद है। बढ़िया मैं ये घर मुझे नहीं चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कह रही हो तुम नाजिया? ये घर शाजिया का है और इसी को मिलना चाहिए। चुप करो पागल, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। आपने बिल्कुल सही किया अम्मी। नहीं, देख नहीं रही हो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों बहस कर रही हो उनसे? थकी हुई हैं वो। बढ़िया मी, ये घर आप उन्हीं को दें जो इस घर के लिए कुछ भी कर सकती हैं, जिनके लिए घर, दौलत, पैसा, खानदान इस दुनिया में सबसे अहम है। मेरे लिए इस पैसे की कोई अहमियत नहीं है।